एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ मर गए। 6 दिन बाद आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा। प्रशासन तो शून्य था ही, सरकार भी शून्य होगी। ये कसम खा के जाओ आज आप जीतू सेन की हत्या पर। मैं इसको हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि लापरवाही किसी ने बरती है, मरा कोई और है, पूरा परिवार उसको, भगवान उसको लीड ले। क्या इसका न्याय हो, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन इसकी अपने माथे लेगा, इस बात के लिए सोचनीय प्रश्न। ये काम मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी गांव के आदमी के साथ ये घटना घट सकती है। और जिम्मेदारी लेने के लिए नए सरकार तैयार है, नए प्रशासन तैयार। साथियों, ऐसे बेईमानों को घर बैठाने का मौका आ गया। यदि आपके बीच में वो आए कभी भी, उसकी बात करने कोई आए, तो पहले ये सवाल पूछना कि जीतू नाइक की जिम्मेदार कौन है और आपने उसमें क्या कार्रवाई करी। इस मामले में कतई कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति करता है उसे सौगंध अपने माँ की, बाप की, अपनी मातृभूमि की, गाय गंगा की सौगंध है, जिसमें कोई राजनीति करेगा। ये किसी की मौत का मामला है, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं मरा, आदमी मरे, 1 नहीं 2 नहीं 5 लाशें जिस परिवार में उठी हो, उस परिवार के दिल पे क्या गुजरती है, ये सोचने वाली बात। एक परिवार के 5 आदमी मर जाना और फिर भी यहाँ के विधायक को, यहाँ के मंत्री को बीच में नहीं आकर इंटरफेयर करना, तो ये मान लेना पूरी तरह संवेदनाएं मर गई है। ये आदमी रहने लायक नहीं है। इनके मन केवल और केवल चुनाव के लिए धड़कते हैं, वोटों के लिए धड़कते हैं। आदमी के जीवन का इनके लिए कोई मोल नहीं रह गया। ये मुझे मेरे अनुभव से लगता है। सर, देश की रक्षा करवाना, ताली बजाने की यहाँ कोई बात नहीं है। ये पूछना इस सरकार के नुमाइंदों से कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, कौन है इनका जिम्मेदार। जब चुनाव लड़ने आते हो तो नाक रगड़ते हो हमारी दहलीज पे। और मैं ये उन्हीं के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ जो कहीं न कहीं आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है। आपके सरपंच भी उसमें शामिल है, जनप्रतिनिधि भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, शासन भी शामिल है। ये मोहन जी मोरवाल जो आपके संत समाज के अध्यक्ष रहे, पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रहे, इतनी तो मानवता में मानवता भी होनी चाहिए। मानव के हृदय में इतनी तो भावना भी रहनी चाहिए कि मेरे सामने 5 लाशें पड़ी है, मेरे गांव के 5 लोग मर गए, और मैं यदि सामने नहीं आता तो मैं किस मुंह से ऊपर वाले को जवाब दूंगा। अपने आप को जननेता कहने वाले लोग कहीं न कहीं जनता को ठग रहे हैं। इस परिवार के साथ तो जो होना था वो हो गया। अब यदि बड़ी बड़ी हम बातें करेंगे, हम इनको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, लेकिन मेरे भाई ये पूछ तो लो, दिला किसको दोगे? उसका तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, उसका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। ये बात केवल नाई समाज की नहीं है, ये बात है मानवता की, ये बात है सनातन की, जो हिंदू धर्म में मानते हैं कि 24 घंटे एक बार नहीं 2 बार लाशें यदि पड़ी रह गई रोड पे और आप लोगों के फिर भी कान पे जू नहीं रहेंगे। ऐसा कौन सा विदेश में जाके बैठ गया वो मंत्री जो वापस आ गया, जनता के हालचाल नहीं पूछ सकता। एक दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी। ये एक्सीडेंट 15 तारीख का, 8 तारीख हो गई, 20-21 तारीख होने को आ गई, लेकिन उनको ये आपको लगता है क्या कि अभी तक उस मंत्री जी को इस मामले की सूचना नहीं होगी? यहाँ आसपास उस सरकार के दल्ले और गुर्गे भी खड़े हो, अरे प्रशासन के लोग भी सुन ले, ये अति है अति। इस अति को मिटाना ये जनता जानती है, इनको निपटाएगी, इनको पूरी तरह इस बात का मजा भी चखाएगी कि जैसे इनकी लाश पे इन लोगों ने जो रवैया अपनाया है, मुझे लगता है बेईमान सरकार को अब घर बैठना पड़ेगा। ये तैयारी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति नहीं है। जो करेगा वही पाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। इन्होंने आज आपके दुर्भावना से, आपके दुखद इस अंत में, ये जीतू परिवार की पूरा परिवार, ये पूरा गांव उस आदमी को बद्दुआ देता है, उस सरकार को बद्दुआ देता है। सत्यानाश होगा इनका, सर्वनाश होगा इनका, ऐसी मेरी भावना है। भाई साहब मोहन जी आपके कुछ कहेंगे, भाई मुकेश आपको बताएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें करने जैसा कुछ रह नहीं गया है। लेकिन उन बेईमानों से आप साहब मांगना कि जब यहाँ लाशें पड़ी थी तो भाई साहब कहाँ थे, कौन सी मलाई खा रहे थे? क्योंकि भैया जो तेरे को कुर्सी मिली है ना, इस जनता के दम पे मिली है, इस जनता की वजह से तुम सत्ता में हो, और इस जनता करवट लेगी तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें घर बैठा के मानेंगे। हमारे भाई साहब मोहन जी जो समाज के नेता है, नाई समाज में कैसी मुहिम चलानी है, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं, जीतू के लिए न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। अब हमारा समाज, ये नाई समाज, ये सनातन प्रेमी समाज, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी मुहिम चलानी चाहिए, क्या अलग जगानी चाहिए कि जीतू के परिवार को न्याय मिले, और जो बचे हुए लोग उस परिवार का जो हिस्सा है उनकी लड़ाई हम लड़े। मैं माननीय मोहन जी राज्य मंत्री को कहता हूँ अपने विचार रखे,
और उस पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट मौन भी रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कार्रवाई करनी हो आपके समाज के लोग तय करें, गांव के पंच मंडल तय करें, उसके भाई बंधु तय करें। हम पूरे हृदय की भावना से, साफ दिल से जो आप चाहेंगे वैसी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। राम राम।